यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको रीडिंग बहुत ही अच्छे तरीके से करनी होगी। यस, मोरल स्टोरीज। जी प्यारे साथियों, मोरल स्टोरीज के ऊपर सीरीज शुरू कर रहे हैं। आज की पहली स्टोरी का टाइटल है ए डिसऑनेस्ट मिल्कमैन। इसको डिसऑनेस्ट बोलेंगे अपन। ओके, डिसऑनेस्ट यानी कि बेईमान मिल्कमैन यानी दूध वाला। ओके, मिल्कमैन बिकम वेरी वेल्दी थ्रू डिसऑनेस्ट मीन्स, यानी कि ए मिल्कमैन एक दूध वाला बिकेम यानी बन गया, वेरी यानी बहुत, वेल्दी यानी धनवान बन गया, थ्रू यानी से, डिसऑनेस्ट यानी बेईमान, मीन्स यानी तरीके, यानी कि वो अपने बेईमान तरीकों से क्या बन गया, बहुत ज्यादा वेल्दी बन गया, धनवान बन गया। ही हैड टू क्रॉस, उसको करना पड़ता था, क्या करना पड़ता था, क्रॉस पार करना पड़ती थी, ए रिवर एक नदी पार करनी पड़ती थी, डेली यानी रोजाना, टू रिच यानी पहुंचने के लिए, द सिटी यानी कि शहर में, वेर जहां, हिज कस्टमर्स लिव्ड जहां पर उसके कौन रहते थे, कस्टमर्स यानी कि उसके जो ग्राहक है वो रहते थे। ओके, ही हैड टू क्रॉस, उसको पार करनी पड़ती थी, ए रिवर एक नदी, डेली यानी रोजाना, टू रिच द सिटी यानी शहर में पहुंचने के लिए, वेर जहां पर, हिज कस्टमर्स लिव्ड उसके जो ग्राहक है वो रहते थे। ओके, ही मिक्स्ड द वाटर of the river generously with the milk that he sold for a good profit. He mixed वह मिलाता था क्या, the water of the river यानी कि नदी का पानी मिला देता था जनरल से अच्छे से, with the milk किसमें, दूध में मिला देता था, दूध और उस पानी को क्या कर देता, बहुत अच्छे से मिक्स कर देता था, that he sold वह बेचता फॉर ए गुड प्रॉफिट, ताकि वो क्या करता, उसको बहुत अच्छे प्रॉफिट के साथ बेच देता और उसको प्रॉफिट मिलता, गुड प्रॉफिट मिलता, ठीक है ना। वन डे एक दिन, ही वेंट फॉर कलेक्टिंग द ड्यूज टू सेलिब्रेट द वेडिंग ऑफ हिज सन। वन डे एक दिन, ही वेंट एंड वह गया, फॉर कलेक्टिंग कलेक्शन के लिए गया वो, ठीक है ना, मतलब जो भी रुपए बाकी थे ना, द ड्यूज यानी कि जो बकाया राशि थी उसके लिए वो गया था, टू सेलिब्रेट उसको सेलिब्रेट करनी थी, मनानी थी, मतलब सेलिब्रेशन करना यानी कि मनाना या फिर किसी का ऑर्गेनाइजेशन करना, द वेडिंग यानी शादी किसकी, ऑफ हिज सन उसके अपने पुत्र की शादी थी, उसके लिए उसको क्या करना था, कलेक्शन करना था जो भी बकाए रुपए थे उनके, ठीक है ना, विथ द लार्ज अमाउंट, है ना, विथ द लार्ज अमाउंट यानी कि बहुत सारे अमाउंट यानी कि बहुत सारा जो रुपए पैसे उसके साथ इकट्ठे हो गए से, थस इस प्रकार से, कलेक्टेड ही उसने कलेक्ट किया, उसने बहुत सारा, ही परचेज उसने खरीदा, पैलेंटी ऑफ रिच क्लॉथ बहुत सारे क्या किए, रिच क्लॉथ यानी बहुत सारे अच्छे अच्छे वेराइटी के उसने कपड़े खरीदे, एंड ग्लिटरिंग गोल्ड ऑर्नामेंट्स यानी कि चमकते हुए सोने के आभूषण खरीदे, बट लेकिन जब वाइल क्रॉसिंग जब वो पार कर रहा था, द रिवर यानी नदी को पार करता, द बॉट कैप्साइड जो बोट है, नाव है, वो डूब जाती है, एंड ऑल हिज कॉस्टली परचेजेस वर swallowed बाय द रिवर यानी कि उसका जो सारा भी कॉस्टली यानी कि बहुत कीमती जो परचेज उसने सामान खरीदा था, वर swallowed ने बह गया था, बाय द रिवर यानी नदी के द्वारा क्या कर लिया गया, उसे निगल लिया गया, ऐसा कर सकते हो, ठीक है ना। The milk vendor was speechless with grief. अब देखो क्या होता है, द मिल्क मैन जो था ना वो, वंडर वॉज स्पीचलेस विथ ग्रिप बहुत दुख के कारण, द मिल्क वंडर यानी कि जो दूध खरीदने वाले थे ना, दूध खरीदने वाला बेचने वाला था, वंडर बेचने वाला विक्रेता, ठीक है ना, वो स्पीचलेस हो गया, बिल्कुल भी कोई भी पिन साइलेंट हो गया, मतलब कोई जवाब नहीं लगा, विथ ग्रिपिन बहुत दुख के साथ वो बिल्कुल कुछ ना बोल पाया, ठीक है। एट दैट टाइम उसी समय, ही हर्ड उसको सुनाई पड़ी, वॉइस एक आवाज सुनाई पड़ती, दैट कैम फ्रॉम द रिवर जो कहाँ से आ रही थी, वो नदी से आ रही थी, डोंट वीप रो मत, यू हैव लॉस्ट is only the illicit 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 gains you earned through cheating your customer. what don't मतलब don't weep तुम रो मत,
वोट यू हैव लॉस्ट, जो तुमने खोया है, इज ओनली एंड वह था द इलिशिएट यानी कि अवैध गेन से अवैध तरीके से प्राप्त किया गया आपका धन था, यू अर्न जो आपने कमाया थ्रू चीटिंग यानी कि बेईमानी से कमाया, योर कस्टमर्स तुम्हारे जो ग्राहक थे उनसे तूने बेईमानी से कमाए थे। मोरल, आज की स्टोरी का मोरल क्या है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम पॉलिसी यानी गुण है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।